Hello guys, welcome back to the Concept Clarity. Today we will talk about dimensional analysis. So let's start it. सबसे पहले हम बात करेंगे आज फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में. फिज़िकल क्वांटिटी, उसके बाद we will talk about units, then different systems of measurements. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. तो फर्स्टली सबसे पहले है फिज़िकल क्वांटिटीज़. देखिए फिज़िकल वर्ड में हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं. जैसे हमने छोटी लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उनको हम किसी ना किसी क्वांटिटीज़ जैसे फोर्स हो गई, मोमेंटम हो गया, मास, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ that can represent different physical laws and can be measured directly or indirectly. तो क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास जो कि रिप्रेजेंट कर सकती हैं फिज़िकल लॉज को. फिज़िकल लॉज या एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, और उनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F=dp/dt या मास इनटू एक्सलरेशन. तो देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, ये P रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, ये A जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन है. ओके, सिमिलरली M हमारे पास मास है. तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब यूज़ हो रही हैं इस लॉ को एक्सप्लेन करने में, इस लॉ को रिप्रेजेंट करने में. तो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब इनको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम जैसे जैसे इस आगे बढ़ेंगे तो उसको हम फाइंड करते जाएंगे कि कैसे करते हैं. तो नेक्स्ट इज़ how to represent a physical quantity. अब किसी फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. How we can represent a physical quantity, this is the question. तो let's x be any physical quantity. तो it can be represented as numerical value along with its unit. एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, साथ में यूनिट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मास. जैसे मैं बोलूँ, कोई बंदा बोले कि उसका मेरा मास है 70 kg लेट से. तो ये 70 क्या है, 70 है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, kg है उसको मेजर करने का यूनिट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोले लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इज़ 3 मीटर्स. तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. ये मीटर क्या है हमारे पास, इसको मेजर करने का
यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये हो गया समथिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी थोड़ा सा मिटा कर चलते हैं, हम करते जाएंगे साथ साथ में। ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट। अब देखो, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे हम बाज़ार में जैसे कोई चीनी या नमक या कुछ ऐसा सामान ख़रीदने जाते हैं, तो जैसे हमें चाहिए 2 किलोग्राम ऑफ शुगर। इफ़ वी वांट 2 kg ऑफ शुगर, लेट्स से 3 kg वॉशिंग पाउडर, ठीक है, या 10 मीटर ऑफ सम क्लॉथ, ठीक है। तो इनमें देखिए ये केजी क्या है, किलोग्राम। जब भी मास मेजर करना है तो इसमें करते हैं, लेंथ मेजर करनी होती है तो हमने मीटर में। तो ये इसका स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? इट्स स्टैंडर्ड इज़ केजी, किलोग्राम। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड इज़ मीटर। तो यूनिट क्या है बेसिकली, यूनिट is a standard in which any quantity can be measured। any की जगह पे यहाँ पे we should write respective। unit is a standard in which respected quantity can be measured। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मास मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, लेंथ मेजर कर रहे हैं मीटर में, टाइम मेजर करते हैं हम जैसे सेकंड्स में। तो फर्दर यूनिट के बाद जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो 2 टाइप्स की हैं, फंडामेंटल एंड सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड। ठीक है जी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, क्वांटिटीज़ दैट आर independent of other quantities। These are called फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का हम लिख लेते हैं, दीज आर द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये देखो, इसमें क्या है, हमने बोला कि ये इंडिपेंडेंट है। जैसे मास तो किसी पे डिपेंड नहीं करता ना, मास तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे लेंथ अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम एटसेट्रा। डिराइव्ड जो इनसे डिराइव्ड हुई है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, तो ये लेंथ अपॉन टाइम है वेलोसिटी हमारे पास। तो ये इन दोनों से ही जो डिराइव हुई है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो इनके जो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होंगे उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल किलोग्राम, मीटर, सेकंड एटसेट्रा। तो
ये हो गए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट इस तरफ लिख लेते हैं हम यूनिट्स used to measure derived quantities are called derived units। फॉर एग्जांपल अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। एक इसका यूनिट है यूनिट टू मेजर स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है अपने आप में, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, किसी दूसरे से ड्राइव नहीं करी जा सकती, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सेकेंडली जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो सकती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, पावर, वर्क, एनर्जी, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। इधर अब हम ऐसे करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं हमारे, और इधर उनके यूनिट लिख देते हैं साथ में। तो वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सबसे पहली है मास, उसके बाद है लेंथ, उसके बाद है टाइम, उसके बाद है टेम्परेचर, एंड देन वी हैव करंट, एंड देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद में है वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 4, 5, 6, 7। तो मास को मेजर करने का यूनिट क्या है? किलोग्राम को हम केजी भी लिख सकते हैं। लेंथ को मेजर करने का यूनिट क्या है? मीटर। तो इसको हम मीटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को सेकंड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर इज केल्विन। करंट को मेजर करने का एम्पेयर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। तो केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं के के साथ, एम्पेयर इज ए, कैंडिला इज कैपिटल C स्मॉल d, एंड मोल को हम ऐसे सीधा मोल लिख सकते हैं। ये SI यूनिट्स हैं। अब फर्दर हमने अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखना है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये इनको मेजर करने के यूनिट्स हैं। SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं इसको, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं। तो बाकी सारी क्वांटिटीज़ इन सभी से ड्राइव होंगी। तो आई थिंक यू कैन just pause the video and just note it down. So let's move further. अभी मैं इसको नहीं रब कर रहा हूँ, इसको लिखे रहने देते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट का क्या मीनिंग है? डिफरेंट सिस्टम, जैसे लेट्स से कि आप सब ने हम केक लेने जाते हैं जैसे बेकरी पे, तो वो केक जो है वो पाउंड के हिसाब से मिलता है हमें। किस हिसाब से मिलता है? पाउंड। तो पाउंड जो है ना वो यूनिट ऑफ मास है, मास का यूनिट है एक। बट हम किस में डील करते हैं? जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, किलोग्राम्स में।
ठीक है। वैसे ही लेंथ को अगर मेजर करना है तो मीटर्स में हम बोले कर रहे हैं, फीट में भी तो कर सकते हैं। जैसे हम अपनी हाइट मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरी हाइट 5 फीट है, 5.5 फीट है, या 6 फीट है, या 6 फीट 2 इंचज़ है। तो डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं। तो जो डिफरेंट सिस्टम हुए हैं इसके बेसिकली अब तक, वो कौन से हैं? एक तो है हमारे पास FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, तो F रिप्रेजेंट फुट, P रिप्रेजेंट पाउंड एंड S रिप्रेजेंट सेकंड। ये जो है बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये मास को, ये टाइम को। ठीक है। जो सेकंड सिस्टम है हमारे पास, वो हमारे पास एक आया था MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में M रिप्रेजेंट करता है मीटर को, इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है जी। उसके बाद K रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम, ये मास को रिप्रेजेंट करता था। और उसके बाद S रिप्रेजेंट करता है सेकंड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। अब देखो इसमें तो जैसे कोई फुट में मेजर कर लेगा, कोई मीटर्स में मेजर कर लेगा, कोई पाउंड में मेजर करेगा, कोई केजी में मेजर करेगा। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो। तो दिस इज़ कॉल्ड SI सिस्टम। SI का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें मास को रिप्रेजेंट करते हैं केजी, किलोग्राम में, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर्स में, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड्स में, और सोन, जैसे ये सारे के सारे जो लिखे हैं ये ऐसे सिस्टम में ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। तो डिराइव तो इन्हीं से ही डिराइव होंगे क्वांटिटीज़ भी और उनके यूनिट भी। और लास्ट में जो हम अगर छोटे स्केल में जाना चाहें तो वी हैव CGS सिस्टम। CGS में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है जी। उसके बाद G स्टैंड्स फॉर ग्राम, तो ग्राम किसको मेजर करेगा? मास को। एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड्स, तो सेकंड्स रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, तो ये 4 सिस्टम है हमारे पास। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाला और ये वाला जो है प्रेफर करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में सारी मेजरमेंट करने को बोली होंगी तो ये सारा सिस्टम फॉलो करेंगे। अगर CGS में करना है तो ये बोलेंगे। हाँ, नेवरदलेस के उसने कुछ बोला ना हो कि लेंथ को जो है आप फीट में लो, या मास को पाउंड में लो, या कोई और सिस्टम लो। तो अगर प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम आएंगे अपने मेन काम डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो देखो भाई, डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स। जैसे x की पावर 2, तो ये पावर या एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं हम। तो दीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स रेज्ड टू द quantities to represent the given physical quantity। तो ये है क्या बेसिकली? पावर्स और एक्सपोनेंट रेज्ड टू द क्वांटिटीज़। क्वांटिटी कौन सी? ये वाली 7 क्वांटिटीज़। टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे हम इसकी फॉर्म में मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम के साथ, यहीं पे लिख देता हूँ चलो। मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम के साथ, लेंथ को कैपिटल एल के साथ, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को के के साथ, करंट को ए के साथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी के साथ, और इसको हम करेंगे मोल के साथ रिप्रेजेंट। तो मास एम में, लेंथ एल में, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा हुआ ना लोअर क्लासेस में, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, तो इसको लिखेंगे एल। टाइम को लिखेंगे टी। तो डायमेंशंस ऑफ, अब वेलोसिटी में डायमेंशंस ऑफ लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, लेंथ की पावर कितनी है भाई 1, एंड डायमेंशंस ऑफ टाइम कितनी आ गई इसमें, टाइम डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर 1 है, अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो टाइम की डायमेंशन आ गई हमारे पास -1। ओके डन। उसके बाद आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन to represent the given quantity in terms of let me rub this, in terms of fundamental quantities raised to desired या appreciable पावर और एक्सपोनेंट। भाई ये है क्या, बेसिकली दिस इज एन एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है, गिवन क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनकी पावर जो भी रिक्वायर्ड है या अप्रिशिएबल है उस पावर की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली एग्जांपल लेते हैं हम, वेलोसिटी अगेन displacement upon time, velocity is what, displacement upon time। तो यहाँ से रब करता हूँ मैं इसको, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, देखिए क्या होगा, यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, टाइम, ठीक है जी। तो ये होगा L की पावर 1 नीचे T की पावर 1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूले को जब भी लिखना है तो ये हो जाएगा L पावर 1 T पावर -1। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज। यस डन। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर। इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे इफ आई टॉक अबाउट फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू एम ए, हमने पढ़ा हुआ है काफ़ी बार। तो मास तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो मास को मास ही रहने दो। एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। अब टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं,
तो मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी को अलग से लिखो अगेन। अब वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हो गया ना मास का है m, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है l को, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है t को, यहाँ पे भी t को। तो ये हो गया m की पावर 1, l की पावर 1, नीचे t की पावर 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स की ये आ गया हमारे पास m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। अब इससे आगे चलते अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क डन हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क क्या हो जाएगा? अभी देखो, अब फोर्स का तो ये है हमारे पास, तो लिख दो इसको m1 l1 t माइनस 2, और साथ में डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। तो इसको लिखो भी l पावर 1। तो ये बन गया m1, l की पावर 1 यहाँ पे थी, बेस सेम पावर ऐड 1 + 1 2 t माइनस 2। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब इसके बाद अगर हमें डिराइव करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, तो पावर होता है हमारे पास, देखो पावर को क्या लिखते हैं हम? इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का तो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास m1 l2 t माइनस 2 अपॉन टाइम इज अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसको लिखो t। तो ये हो गया m1 l2 t माइनस 2, इधर आ गया t माइनस 1। तो ये बन गया m1 l2 t माइनस 2 और माइनस 1, कितना आ गया? t माइनस 3। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब देखो ये वर्क डन है, ये फोर्स है, यहाँ पे एक्सेलरेशन को हमने लिखा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या फोर्स है, बेसिकली वर्क है, पावर है, ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये किससे डिराइव हुई हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से। ओके डन। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिफरेंट प्रॉब्लम जो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हमारे पास हमें आती है एग्ज़ाम में, डिफरेंट टाइप्स की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।